ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज है, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो आप लोग उस मीठे रस का स्वाद लेते रहिए, लेकिन कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। इस टाइम आप अपने अंदर कोई निगेटिव थॉट नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारी सोच पर ही हमारी जीत और हार निश्चित रहती है, ये आप भी जानते हैं। हमारी सोच ही जैसी है वैसे ही हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। तो हम अपनी सोच को कभी गंदा नहीं करेंगे और हम कभी भी अपने को हताशा महसूस नहीं होने देंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये सफलता असफलता सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर सोच ही आपकी गंदी हो जाएगी तो आप कुछ जीवन में नहीं कर पाएंगे। अगर मांझी जैसा व्यक्ति सोच अगर उसकी अच्छी ना होती तो वो पहाड़ नहीं तोड़ सकता था, और गांधी जैसा व्यक्ति अगर सोच अच्छी ना होती तो अंग्रेजों की कमर नहीं तोड़ सकता था। तो प्यारे बच्चों, ये कहना सत्य है कि आप लोग अच्छे मन से पढ़ाई को करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी मन में गलत थॉट नहीं लाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा मस्तिष्क काम करता है प्यारे बच्चों। और बढ़िया से अच्छी तरीके से अपना मन लगा के पढ़ाई करें। कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे नंबर पे फोन करें, मैसेज कर दें, हम उसका पूरा आपको जवाब देंगे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो टॉपिक पे चलने से पहले, अब जब इतनी बातें हो ही गई हैं अपनी पढ़ाई पर बढ़ने के लिए, तो 2 लाइनें हो जाती हैं, आपको बताते हैं 2 लाइनें। तब तक हम लिख भी लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर क्या चल रहा है? कला के तत्व। कला के तत्व। प्यारे बच्चों, कला के तत्व हमारा आज टॉपिक है, जिसमें एक चीज को हमने पढ़ लिया है, रेखा। रेखा को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रूप के बारे में। तो पढ़ने से पहले हम 2 पंक्तियों के माध्यम से आपका उत्साहवर्धन करेंगे, जिससे पढ़ने में मन आपका लगे। तो कुछ मोटिवेशनल ही कविता एक है। ना हो साथ कोई अकेला बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेला बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेला बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगा है, घुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता
बच्चों, इन कविताओं को अपने मन में ध्यान रखना कि अगर उगना ही है तो सूर्य की तरह उगो, जिसकी चमक के आगे हर कुछ फीका पड़ जाता है। तो आप अपनी प्रखरता को तेज करने के लिए सूर्य के समान पहले जलो, फिर उसके बाद उसकी प्रखरता से अपनी तुलना करना। तो प्यारे बच्चों, चलता हूँ अपने कला के तत्व पर, जिसमें हमने जैसा कि आपको बताया कि हम पहली इसका कला के 6 तत्वों के बारे में आपसे बात की थी। तो 6 में से पहली चीज को हमने पढ़ लिया, रेखा को पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे रूप पर। किस पर? रूप। प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं आकृत, और इसी को कहते हैं आकार। ध्यान रखना, बेसिक चीजें हैं ये, आप लोग सब लोग जानते हो। तो हम बात करेंगे आज रूप पर या आकृति पर या आकार पर। तो वो एक ही चीज होता है, कहीं कहीं होता है। कला के 6 तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, कल हमने बताया जैसा कि वीडियो में। तो अगर नहीं जानते हो तो फिर से एक बार देख लो। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। तो ये 6 कला के तत्व होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 तत्व होते हैं जिसमें हमने रेखा को समाप्त कर लिया। आज बात करेंगे रूप पर। रूप को ही आकृति कहते हैं, आकृति ही आकार है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वो रूप पर हैं। तो सबसे पहले विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं रूप के अंतर में क्या है। तो यहां पर लिखते हैं, किसी रूप आकार का निर्माण, किसी रूप आकार का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, प्यारे बच्चों, सभी लोग जानते हैं कोई आकृति अगर हमें बनानी है तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी आकृति बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी एक रूपरेखा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं से उसको बनाना चालू करते हैं। तो किसी रूप आकार का निर्माण हम छोटे छोटे बिंदुओं से, किसी रूप आकार का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है। ये चीज आप लोग लिख लिए। अगले लाइन में लिख लीजिए, बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर एक रूप का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आप लोगों को कि किसी रूप या आकार का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर रूप का निर्माण किया जाता है। आप लोग जानते हैं, रूप के महत्व के आधार पर, रूप के
महत्व के आधार पर इसके दो भाग किए गए हैं। इसके दो भाग किए गए हैं। प्यारे बच्चों, रूप के महत्व के आधार पर कितने भाग किए गए हैं? दो भाग किए गए हैं। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो सक्रिय रूप। अब ये सक्रिय रूप क्या होता है? तो हम सक्रिय रूप पर बात करें तो किसी चित्र में ध्यान रखना है सभी बच्चों को, किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली आकृति को, किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली आकृति को सक्रिय रूप कहते हैं। सक्रिय रूप कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली जो आकृति होती है, कोई भी चित्र बनाए उसमें एक प्रमुख जो आकृति होती है, प्रमुख भूमिका जिसका वो माध्यम रहता है, वो आकृति सक्रिय रूप कहलाती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे नंबर की, दो भागों में था, तो दूसरी बात करें सहायक रूप। सहायक तो नाम से ही प्यारे बच्चों लग जाता है कि ये किसी के साथ काम करेगी। तो सक्रिय रूप को यानी इसको तो लिख सकते हो, सक्रिय रूप को बल एवं महत्व प्रदान करने हेतु, बल एवं महत्व प्रदान करने हेतु अन्य आकृतियां सहायक आकृतियां या सहायक रूप कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब यहां पर थोड़ा समझना है, कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें कोई एक प्रमुख भूमिका जो निभाता है चित्र, वो आकृति क्या सक्रिय रूप कहलाती है। और सक्रिय रूप को बल प्रदान करने के लिए, उसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो सहायक आकृतियां होती हैं या हेतु के लिए आकृतियां बनाई जाती हैं, उनको हम सहायक आकृतियां कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यही दो प्रकार के रूप आपको पढ़ने थे, तो आप ध्यान रखना, सक्रिय और सहायक रूप। अब हम बात कर लेते हैं इनके रूप में भी भाव निहित होता है, कुछ अर्थ निहित होता है। उस भाव अर्थ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं उसके प्रभाव पर कि क्या क्या प्रभाव उन आकृतियों से पड़ता है। तो हम रूप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर लिख लो। रूप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
अब रूप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, तो हम बात करें यहाँ पर चौकोर और आयताकार आकृतियां। रूपों में ही बात कर लेते हैं, आकृतियां छोड़ देते हैं। तो यहां पर बात करते हैं चौकोर और आयताकार। चौकोर और आयताकार जो रूप होते हैं, चौकोर और आयताकार रूप, इसमें क्या क्या होता है, तो ध्यान रखना है, स्थिरता रहती है और शांत रहती है। स्थिरता और शांत। प्यारे बच्चों, चौकोर जो आयताकार रूप होते हैं उसमें स्थिरता और शांत रहती है। अगर हम बात करें वर्गाकार, तो इसमें कठोरता होती है। क्या होती है? कठोरता होती है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो गोलाकार या वृत्ताकार, इसमें क्या होता है, तो प्यारे बच्चों लयात्मकता होती है। लयात्मकता होती है, या कह सकते हो गति होती है। क्या? गति। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, गति भी होती है। अब बात करें त्रिभुजाकार रूप में, तो इसमें होता है निरंतरता, विकास, ऊर्जा। प्यारे बच्चों, ये चीजें होती हैं, निरंतरता, विकास, ऊर्जा। अगर बात करें उल्टी त्रिभुजाकार आकृति, तो उल्टी त्रिभुजाकार आकृति में क्या होता है, इसमें अस्थिरता होती है। अस्थिरता होती है और अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता होती है, अस्थिरता होती है, अनिश्चितता होती है और चंचलता होती है। चंचलता और व्याकुलता होती है। ये सब प्रभाव हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है। ये रूप के अंतर्गत ये जो इनके प्रभाव होते हैं, ये मुख्य तथ्य में हमने लिख दिया है। आप इन्हें याद करते रहना, तो ध्यान रखना है। और अगली बार एक बात करें लहरदार आकृति जो होती है, उसमें अस्थिरता, उसमें भी अस्थिरता उसमें भी रहती है। लहरदार मतलब स्थिर नहीं रह सकते हैं, अनिश्चितता रहती है। लहर की कोई निश्चित वो नहीं रहती है, तो अनिश्चितता रहती है। और अगर बात करें तो चंचलता, व्याकुलता, यही सब रहते हैं। चंचलता, व्याकुलता, ये आज चीजें रहती हैं। एक और बात कर ले अंडाकार। प्यारे बच्चों, अंडाकार आकृति में क्या होता है,
तो लावण्य होता है और एक सौंदर्य होता है, सौंदर्य, ये सौंदर्य का भी प्रभाव रहता है, सृजन का रहता है, सृजन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा रूप पर विस्तार रूप से चर्चा कर ली। रूप किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कितने प्रकार के बनते हैं और उनमें क्या क्या प्रभाव है, हर कुछ देख लिया। अब इससे क्वेश्चन एक आधा अगर पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये विस्तार से था रूप। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों रंग की। किसकी? रंग की। तो इसी वीडियो में देखते हैं रंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं वर्ण। अगला टॉपिक वर्ण। वर्ण या कह सकते हो रंग। तो इन दोनों को यहां पर आप नोट कर सकते हो, वर्ण या रंग। तो हम बात करने वाले हैं अब वर्ण या रंग। ये तीसरा पार्ट है, ध्यान रखना। इससे पहले हम दो पढ़ लिए हैं, कौन कौन? रेखा और रूप। अब हम बात करने वाले हैं रंग या वर्ण। तो सबसे पहला हम टॉपिक यहां पर लिखते हैं वर्ण या रंग प्रकाश का एक गुण है। रंग या वर्ण प्रकाश का एक गुण है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, रंग या वर्ण जिसे भी जो भी बोलना है वो प्रकाश का एक गुण है, ये भी ध्यान रखना है। यहां पर है लिख दो, गुण है। दूसरी अगर बात करें तो यह रेटिना द्वारा, लिख लीजिए, यह रेटिना द्वारा मस्तिष्क मस्तिष्क लिख लें, मस्तिष्क, यह रेटिना द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव है। प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, जो रंग या वर्ण होता है वो एक प्रकाश का ही गुण होता है। उसके बाद क्या होता है, यह रेटिना पर मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। तो ये वर्ण के बारे में आप जानते रहेंगे। वर्ण शब्द वर्ण, ये ध्यान रखना, वाह है, रा लगा है और इया बना है, ये से बना है। वर्ण शब्द ब्र से बना, ब्र से बना है। वर्ण शब्द ब्रह्म शब्द से, थोड़ा यहां पर लिख लो, शब्द से बना है, जिसका अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ है प्रकाश। क्या? प्रकाश। यानी इस शब्द का अर्थ प्रकाश है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ब्र शब्द से बना जिसका अर्थ है प्रकाश। अब इसके तीन रूप होते हैं, तीन भागों में इसको पढ़ा जाता है। पहली चीज क्या होता है, रंगत। क्या होती है?
रंगत। दूसरी अगर बात करें तो क्या होती है? मान। दूसरी होती है मान। तीसरी अगर बात करें तो क्या होती है? सघनता। सघनता। प्यारे बच्चों, तो ये 3 भागों में इसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो रंगत क्या है? रंगत समझ सकते हो सीधी भाषा में संगत, यानी मेन संगत उसकी क्या है? रंगत जो है वो आप अंदाजा लगा लेंगे संगत। तो रंगत रंग की प्रकृति को, रंग की प्रकृति, रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। रंगत कहते हैं। जैसे नीलापन, पीलापन, लालपन। प्यारे बच्चों, ये है रंगत। क्या है? किस टाइप का मेन रंग जो होता है उसे रंगत ही कहते हैं, या संगत कह सकते हो अपने शब्दों में समझने के लिए, कि उस रंग की संगत जो मेन रूप से होती है, नीला है, पीला है, लाल है, जो भी है, उसे हम कहते हैं रंगत। प्यारे बच्चों, मान की बात करें, मान का होता है मात्रा। मान का मतलब यहां पर लगाना है मात्रा, कितनी अनुपात में उसकी मात्रा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रंगत के हल्के तथा गहरेपन को मान कहते हैं। मान कहते हैं। ध्यान रखना है, रंगत के जो हल्के तथा गहरेपन को कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पीला है, प्यारे बच्चों, ये नीला है या पीला है, लाल है, कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं नीला है। अब ये नीले में हल्का नीला है कि गहरा नीला है, ये आप बता सकते हो कि गहरा नीला है या हल्का नीला है। तो वो जो चीज हल्का और गहरे जो की बात आ जाती है, यानी उसकी मात्रा का पर जब बात आ जाती है कि कितना, कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम होती है, तो उसे हम कहते हैं क्या? मान। क्या कहने हैं? मान। तो ये ध्यान रखना है। जैसे हम यहां पर लिख दें, जैसे गहरा लाल, गहरा पीला, हल्का नीला। प्यारे बच्चों, तो ये हल्का, गहरा, गहरा, ये जो शब्द साथ में लग गए कि ये गहरा लाल है, यानी डार्क है बहुत ज्यादा, तो उसे गहरा लाल। गहरा पीला हो जाएगा तो उसको गहरा पीला। हल्का नीला है तो हल्का नीला, जैसे ये स्केच से हम लिख रहे हैं तो ये हल्का नीला है। तो ये जो होती है उसकी मात्रा या अनुपात कह सकते हो, तो वो होता है मान। अब सघनता की बात करें तो यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा, लिख लीजिए, जितना अधिक शुद्ध रंग होगा, जितना अधिक शुद्ध रंग होगा उतना ही उसका घनत्व होगा, उतना ही उसका घनत्व होगा। घनत्व होगा, ध्यान रखना है।
घनत्व होगा मिश्रित रंगों का घनत्व कम होता है, ध्यान रखिए, मिश्रित रंग का घनत्व कम होता है। प्यारे बच्चों, तो सघनता यही होती है जो रंग की शुद्धता का परिचायक है कि ये रंग शुद्ध, जितना अधिक शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा, वही चीज होती है सघनता। तो मिश्रित रंगों का जो घनत्व होता है, क्योंकि उसमें दो रंग मिल जाते हैं, तो दोनों में जो ये शुद्धता की मात्रा होती है कम हो जाती है, इसलिए उसमें घनत्व कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, मान, सघनता, रंगत, प्यारे बच्चों इनको याद रखना है। अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं आगे रंगों पर। तो अब हम बात करें पहले प्राथमिक रंग। प्यारे बच्चों, तो प्राथमिक रंग ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, जो अन्य रंगों की सहायता नहीं लेते हैं, उन रंगों को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। जैसे प्रकाश का प्राथमिक रंग, देखिए प्रकाश का और पदार्थ का दोनों का अलग अलग रहता है। लाल नीला हरा ये प्रकाश का है, लाल नीला हरा ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। और नीला लाल और पीला, प्यारे बच्चों ये हरा और इधर ये पीला, ये बदला है, बाकी यही है, नीला और लाल। प्यारे बच्चों, बस अंतर यही है, प्रकाश में हरा रंग होता है और पदार्थ में पीला रंग होता है। पास से याद रखना है पीला। तो प्यारे बच्चों, ये प्राथमिक रंग हो गए कौन कौन से? लाल नीला हरा पीला। कौन कौन से? लाल नीला हरा पीला। ये तो वही चीजें हैं जो ऊपर हैं, तो ये से याद रखना है, लाल नीला हरा पीला, ये आपके क्या हैं? प्राथमिक रंग हैं। अब हम बात करने वाले हैं द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग में क्या है? तो किन्हीं दो रंगों के मिलने से जब अन्य रंग प्राप्त होता है, तो किन्हीं अन्य दो रंगों के मिलने से जब तीसरे रंग का निर्माण होता है उसे द्वितीयक
रंग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, किसी अन्य दो प्राथमिक रंगों की बात कर रहा है। किसकी? प्राथमिक रंगों से मिलने से जब तीसरा रंग बन जाता है यानी निर्माण हो जाता है, उसे द्वितीयक रंग कहा जाता है। यानी जब दो प्राथमिक रंग मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो जब तीसरा कोई कलर बन जाता है, जैसे हम बात करें लाल और प्लस नीला, लाल और प्लस नीला बना देंगे तो बैंगनी बन जाता है। क्या बन जाता है? बैंगनी। तो ये द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग कौन सा? द्वितीयक रंग है। लाल और नीला मिला देंगे तो बैंगनी बन जाएगा। और अगर हम लाल प्लस पीला मिला दें तो क्या बन जाएगा? नारंगी बन जाएगा। नारंगी, ये भी द्वितीयक रंग है। अगर हम बात करें कौन सा बचा? पीला और नीला। पीला प्लस नीला अगर बना देंगे तो हरा रंग बन जाता है। कौन सा? हरा रंग। इसलिए ये भी द्वितीयक रंग है। हरा रंग प्यारे बच्चों यहाँ प्राथमिक रंग में भी होता है, जो प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है, और पीला और नीला बना देने से द्वितीयक रंग में भी आ जाता है प्यारे बच्चों। तो कभी कभी नहीं, एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, हरा कौन सा रंग है? द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इसमें प्रकाश का प्राथमिक रंग है हरा, बाकी द्वितीयक रंग हरा माना जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। हम बात करें तीसरे नंबर की। तीसरा है तृतीयक रंग। तृतीयक रंग, अभी तक बात चल रही थी द्वितीयक रंग की, अब आ गया तृतीयक रंग। तो जब किन्हीं दो द्वितीयक रंगों को मिलाकर कोई तीसरा रंग प्राप्त किया जाता है, जब दो द्वितीयक रंग मिलाकर तीसरा रंग प्राप्त करते हैं तो उसे तृतीयक रंग कहते हैं। तृतीयक रंग कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे इन रंगों में से मिला करके अगर हम कोई दूसरा रंग बनाते हैं तो प्यारे बच्चों को तृतीयक रंग रहता है। जैसे बैंगनी और नारंगी मिला दो, बैंगनी प्लस नारंगी दोनों को मिला दोगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? रशैट रंग बन जाएगा। रशैट। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, रिशैट कहीं कहीं होता है, रशैट होता है कहीं कहीं। तो जो भी हो आप लोग ध्यान रखेंगे। बैंगनी और नारंगी, बैंगनी और हरा मिलाने से बैंगनी प्लस हरा, जब ये भी द्वितीयक है ना हरा, तो बैंगनी और हरा जब मिला देंगे तो आलिव रंग बन जाएगा। आलिव, आलिव। प्यारे बच्चों ये थोड़ा साफ लिख देते हैं, आलिव। आलिव रंग बन जाता है। अगर हम बात करें हरा नारंगी, यहां लिख देते हैं हरा प्लस नारंगी। अगर इन दोनों रंगों को मिला दिया जाए, हरा और नारंगी, तो कौन सा रंग बन जाएगा? शिरटन रंग बन जाएगा। ध्यान रखना है, शिरटन, शिरटन, शिरटन। तो एक ये देख लिया है, एक ये देख लिया है प्यारे बच्चों।
इन सब रंगों को अपनी नोटबुक पर नोट जरूर कर लेंगे और इनको कई बार पढ़ेंगे। कई बार पढ़ने से क्या होता है, अच्छी तरीके से हम लोगों को पता हो जाता है कि कौन सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। वर्णों का प्रभाव, तो सब लोग यहां पर डाल लेंगे वर्णों का प्रभाव। हम वर्णों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे जल्दी से जल्दी कि वर्णों के प्रभाव कौन कौन से हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो वर्णों के प्रभाव में हम सबसे पहले देखते हैं लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यह एक गर्म रंग है। क्या है? गर्म रंग है। प्यारे बच्चों, इसका प्रभाव या भाव लिख लो यहां पर, भाव। इसका भाव क्या होता है? तो उत्तेजना रहती है, प्रेम रहता है, हिंसा रहती है, क्रोध रहता है, कामुकता रहती है, खतरा रहता है, ये लाल रंग का भाव है कि उसमें उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि चीजें भाव में उसके रहती हैं लाल रंग के। ये रंग ऐसे ही नहीं कलर कर दिए जाते हैं, इनका किसी न किसी का कोई भाव होता है। हम दूसरी अगर बात करें तो यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। यहाँ बात करेंगे पीला रंग। पीला रंग देखते हैं तो यह गर्म होने के साथ ठंडे वर्ण के साथ ठंडा प्रभाव देता है। ठंडे वर्ण के साथ ठंडा प्रभाव देता है। यह गर्म होने के साथ ठीक है, गर्म होता है, लेकिन ठंडे वर्ण के साथ ठंडा प्रभाव देता है। इस चीज को याद रखेंगे। अब हम भाव की बात करें, इसमें भाव कौन कौन से होते हैं? तो प्रसन्नता रहती है प्यारे बच्चों, प्रफुल्लता रहती है, और अगर बात करें तो दिव्यता रहती है, दिव्यता रहती है, और बुद्धिमता रहती है, गर्व रहता है, गर्व। तो ये इसके भाव हैं पीले रंग के। हम 3 नंबर की बात करें तो नीला रंग आ जाओ। नीला रंग, नीले रंग में क्या होता है? यह एक ठंडा रंग है, यह एक ठंडा रंग है। भाव इसका क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? ठंडा रंग होता है तो आप लोग जानते ही होंगे, शीतलता होती है, शीतलता। बात करें आनंद होता है, राजस्व होता है, आकाश नीला होता है प्यारे बच्चों, ईमानदारी, लगन होती है, ईमानदारी प्यारे बच्चों। तो राजस्व, आकाश, लगन, ईमानदारी होती है। अब हम बात करें तो हरा रंग। 4 नंबर बात करें हरा रंग। हरा रंग क्या होता है?
यह भी शीतल या ठंडा होता है, यह भी रंग शीतल होता है। शीतल, शीतल माने क्या होता है? ठंडा, शीतल होता है। भाव इसके क्या क्या हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। इसके भाव क्या क्या हैं? तो शिथिलता रहती है, शिथिलता, शिथिलता रहती है, ताजगी रहती है, ताजगी रहती है। प्यारे बच्चों, शिथिलता, ताजगी, यौवन, यौवन, और कुछ प्रफुल्लता, बसंत, प्रफुल्लता, बसंत, आह्लाद, आह्लाद, ये जुड़ने वाला आह्लाद। तो ये हरा रंग हो गया जिसके भाव देख लिए। थोड़ा दो रंग और बचे हैं, तीन, तो उनको भी देख लेते हैं। नारंगी रंग, पांच रंग, नारंगी रंग। प्यारे बच्चों, नारंगी रंग क्या होता है? तो यह रंग गर्म रंग की श्रेणी में आता है। यह रंग गर्म रंग की श्रेणी में आता है, यानी यह गर्म रंग माना जाता है। तो यह गर्म रंग है, इसका भाव क्या रहेगा हम चर्चा करते हैं इसके भाव पर। तो दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योत, और बात करें ज्ञान, वीरता, ज्ञान रहता है, वीरता रहती है, ये रहती हैं। 6 नंबर बात करें तो अब किसकी बात करें? बैंगनी रंग की कर लें। बैंगनी रंग, तो बैंगनी रंग पे बात करें तो इसकी कोई वो नहीं है पहचान, क्योंकि ये जानते हो बैंगनी रंग द्वितीयक रंग होता है तो राजसी होता है, राजसी ये बैंगनी रंग होता है, और समृद्धि होती है, समृद्धि होती है, और वैभव, वैभव, मृत्यु, मृत्यु, वैभव भी हो गया, मृत्यु भी हो गई, और कुछ एक और लिख लो, रहस्य, रहस्य, राजसी, समृद्धि, वैभव, मृत्यु और रहस्य। एक और है काला, काला रंग। प्यारे बच्चों, काला रंग भी देख लेते हैं। यह तटस्थ वर्ण है, यह क्या होता है? तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ वर्ण है। भाव उसका प्रकाशहीन, प्रकाशहीन होता है, काले में कोई प्रकाश नहीं होता। उत्तेजनाहीन, उत्तेजनाहीन, और कोई गंभीर हो सकता है, गंभीर। एक और याद आ गया, अंधकार, अंधकार। मेन तो काला रंग का अंधकार ही हो गया।
भय हो गया, पाप हो गया, ये निराशा हो गया, निराशा, और संताप है, संताप। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमने वर्ण या रंग भी पढ़ लिए, अच्छी तरीके से विस्तार से हमने रंगों पर भी चर्चा की। रंगों में हमने देख लिया कि रंगों के भेद कितने प्रकार से हैं। प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग, सब कुछ हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो को अगले टॉपिक में लेकर के। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।